हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो मॉड्यूल है उसमें जो स्टेजेस हैं उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, एकदम अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, वो खुद कर लोगे, और जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टेज फर्स्ट। ओके, स्टेज फर्स्ट में रेप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक बार स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही बात करेंगे बेटा, नहीं ईजी है, वो काफ़ी रिपीट होंगे, आप खुद करोगे वो। स्टेज फर्स्ट में देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक बार मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, बता दूंगा कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप खुद अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा पेपर करोगे, है ना। रटना नहीं है, मैं कॉन्सेप्चुअल बातें करूंगा, उसके बाद आंसर खुद करोगे आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड सेमी कंजर्वेटिव स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, करेक्ट बताया था। मिचेल्सन एंड स्टॉल डिड एक्सपेरिमेंट ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप। मिचेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट अपन स्टडी किया था बेटा, लेकिन उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज नहीं किए थे, उन्होंने केवल जनरली डेंसिटी बेस्ड एक्सपेरिमेंट किया था। स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सी, एवरेज रेट ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन इज अबाउट 2000 बेस पेयर पर सेकंड, करेक्ट है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन टू डायरेक्शन दैट आर 5' to 3' and 3' to 5', incorrect because DNA polymerize the nucleotide only in 5' to 3' direction। तो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट, discontinuously synthesized fragments are later joined selfly without DNA ligase, incorrect स्टेटमेंट। तो पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप बेटा खुद बताओ, करेक्ट स्टेटमेंट पहला करेक्ट है, और जो सी है स्टेटमेंट वो भी क्या है, करेक्ट है, और बाकी इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, सारे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी स्टेज फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम्स। कॉलम वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मैचिंग कैसे करनी है। देखो स्टार्टिंग में दे रखा है अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड किसने यूज किया था, मैच कर दो बेटा। कहां पर, मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, मैचिंग कर लोगे, मैं बता रहा हूं आपको। रेडियो एक्टिव थाइमिडिन किसने काम में लिया था, टेलर ने। ट्रिपलेट कोडोन जेनेटिक कोड में आ जाएगा बेटा, ये वैसे बता देता हूं। ट्रिपलेट कोडोन जॉर्ज गेमो। सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन, ये है आपका निरेनबर्ग। चलो ये क्वेश्चन छोड़ दो, अगले वाले में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक कोड के हैं, तो जेनेटिक कोड अगली यूनिट में है। ओके, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसने बोला है हेवी डीएनए मॉलिक्यूल वाज made by growing E. coli in a medium containing ammonium chloride N15 ammonium chloride for many generations. Then a cell containing N15 was transferred to culture medium containing 14 ammonium chloride. What will be the percentage of hybrid or intermediate DNA and light DNA if it is derived after 80 minutes and E. coli divide into 20 मिनट। बिल्कुल सिंपल है, देखो बेटा मैं फिर बता रहा हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चन करने। उसने बोला है स्टार्टिंग में आपके पास जो डीएनए है वो है N15 हैवी, ओके, और इसने बोला 80 मिनट, 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, तो 80 मिनट बाद कौन सी जनरेशन आएगी बेटा, फोर्थ जनरेशन आएगी। कौन सी, फोर्थ जनरेशन। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, देखो मैंने फंडा आपको बताया था, हैवी डीएनए है आपके पास, तो ऑब्वियसली फोर्थ जनरेशन की बात करोगे, तो फोर्थ जनरेशन में जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो आपको फोर्थ जनरेशन में कितने मिलेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर 4, कितने हो जाएंगे बेटा, 16। ओके, फर्स्ट जनरेशन 2, सेकंड जनरेशन 4, थर्ड जनरेशन 8 एंड फोर्थ जनरेशन 16। 16 में आपको पता है 16 में हैवी तो 0 होंगे, हाइब्रिड जो हैं वो बेटा आपको मिलेंगे कितने, 2 ही मिलेंगे, और जो लाइट है वो कितने मिलेंगे, 14। कर लोगे अब तो आपको बताना है कि इसमें इंटरमीडिएट कितने, इंटरमीडिएट मतलब हाइब्रिड डेंसिटी और लाइट, तो ये परसेंटेज आप निकाल लोगे। हैवी कितने हैं, 0 हैं, लेकिन इंटरमीडिएट और लाइट की बात करें तो देख लो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात कर लोगे। हाइब्रिड की बात करें तो क्या बोलोगे बेटा, 2/16 और ये 14/16 परसेंटेज आप निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई
100। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4th, खुद आपको सोल्व करने पड़ेंगे बेटा, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? ऑप्शन फर्स्ट, इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, करेक्ट है। सेकंड, द 2 चेन्स वर एंटी पैरेलल पोलरिटी, करेक्ट है। द बेस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बेटा इनकरेक्ट हो गया। बेस पेयरिंग में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4th में आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। Which one is not the criteria of genetic material? ये बिल्कुल सिंपल है बेटा, बताया था आपको, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, करोगे अपने आप करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। फर्स्ट, 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विल बी प्रेजेंट वेयर OH ग्रुप ऑफ 3 कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर विल बी फ्री। समझ में आया बेटा? 3' end of polynucleotide chain will be present where OH group of 3 carbon of pentose sugar will be free। सही है। 2 strands of DNA are anti-parallel due to opposite direction of phosphodiester bond। बेटा याद रखना, जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में एंटी पैरेलल, उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें एंटी पैरेलल बोल रहा है तो एंटी पैरेलल होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है, थोड़ा इसमें गड़बड़ है। थर्ड ऑप्शन, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, करेक्ट है। डीएनए कंटेन यूरेसिल, तो इसमें 4th ऑप्शन है डीएनए कंटेन यूरेसिल, तो ये करेक्ट नहीं है बेटा, डीएनए में थायमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता, तो इसमें 6 में आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए? बताया था बेटा, इसका आंसर क्या होगा? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में आपस में क्या होती है बेटा? पेयरिंग होती है। ओके, 7th में हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रिगार्डिंग टू मिचेल्सन स्टोल एक्सपेरिमेंट फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सेलेक्ट आउट रॉन्ग स्टेटमेंट। बिल्कुल सिंपल है, देखो पहला स्टेटमेंट देखो, N15 ऑफ अमोनियम क्लोराइड वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए एंड अदर कंपोनेंट, सही है। N15 N14 कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रेडियोएक्टिविटी, एकदम इनकरेक्ट है बेटा, क्योंकि ये रेडियोएक्टिविटी पे डिपेंड नहीं था, यही हो जाएगा आपके इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एंड 4th ऑप्शन, N15 यूज्ड इन एन अमोनियम क्लोराइड वाज नॉट ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप, सही है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट हो जाएगा आपका 2nd। क्वेश्चन नंबर 9, मैं वैसे डिस्कस कर रहा हूं बेटा, मैं फिर कह रहा हूं कॉन्सेप्ट बताना है, कर लोगे, मुझे पता इजी है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क इज ट्रू? सिंपल है बेटा, रेप्लिकेशन फोर्क, एक किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं। रेप्लिकेशन फोर्क दे रखी है, देखो आपको ऐसे ही तो करनी है, ये फोर्क है, ठीक है। अब डायरेक्शन बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करोगे। मान लो ये 5' में 3' में, अपने आप करोगे 3', 5'। आपको पता है यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर बेटा 5' में 3' में, और यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो कैसा है बेटा? डिसकंटिन्यूअस। तो आपको प्राइम देखना है यहाँ पर, ओके। इस प्राइम के अकॉर्डिंग देखो, अब यहाँ ये 5' है और इधर 3' होगा, तो जो करेक्ट है इस प्राइम के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, द रीजन व्हाई द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल इज दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, करेक्ट है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एंटी पैरेलल नेचर होती है। सेकंड, द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कॉइल हेलिकली अराउंड ए कॉमन एक्सिस, करेक्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर 34 एंगस्ट्रॉन, इनकरेक्ट है बेटा, डिस्टेंस कितनी होती है बेस पेयर बिटवीन बेस पेयर? 3.4 एंगस्ट्रॉन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में 3rd। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्सेप्ट है बेटा, अच्छा है, आपको दिया है इसने डीएनए मॉलिक्यूल का एक जो है स्ट्रैंड, फॉलोइंग स्ट्रैंड दैट वुड बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ डीएनए। तो जो स्ट्रैंड दी उसके आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है, ठीक है। पता है ना, ये डीएनए स्ट्रैंड है, मान लो ये 3' है, ये 5' है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 5' टू 3'। तो ये बेस सीक्वेंस के आप कॉम्प्लीमेंट्री मेंशन करो, ऑप्शन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियोएक्टिव थाइमिडीन when added to the medium surrounding living mammalian cells get incorporated into the newly synthesized DNA. Which of the following type of chromatin is expected to become radioactive if treated with radiothymidine during the entry into S phase? Very simple बेटा, अगर आपने रेडियोएक्टिव थाइमिडीन दिया है तो आपको पता है डीएनए जब डुप्लीकेट होगा
ऑब्वियसली जब डबल डुप्लीकेशन होगा डीएनए डबल हो जाएगा, तो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होगा, आपका रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। और चाहे यूक्रोमेटिन हो या हेट्रोक्रोमेटिन हो, तो रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन बोथ हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूरेटिन, दोनों में क्या होगी, रेडियो एक्टिविटी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ बेटा, कर लोगे। फॉस्फोरिक एसिड रिमेन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन ऑफ शुगर इन आरएनए। बिल्कुल सिंपल है, फॉस्फोरिक एसिड कहां प्रेजेंट होता है बेटा, जो शुगर है, शुगर के कौन से कार्बन पर, याद करो बेटा, बताया था शुगर में 5 कार्बन है ना, तो 5th कार्बन पे क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। सिंपल है, कर लोगे ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, 5th कार्बन। क्वेश्चन नंबर 15, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए molecule the percentage of cytosine is 18 and what will the percentage of purine। कर लोगे बेटा 15 में, परसेंटेज ऑफ साइटोसिन की परसेंटेज 18% है, तो ग्वानिन कितना होगा बेटा, 18%। ठीक है, अब देखो इसने पूछा क्या है बेटा, प्यूरिन पूछा है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है प्यूरिन पिरिमिडिन 50-50% होते हैं, तो सीधा आंसर दो ना। इसने बोला है ना परसेंटेज ऑफ प्यूरिन, तो कोई मतलब नहीं है, प्यूरिन कितने होते हैं 50%, पिरिमिडिन भी 50%, सीधा आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा 50%। ऑन नंबर क्वेश्चन है 16, ऑन एवरेज हाउ मेनी प्यूरिन नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट इन सिंगल कोयल ऑफ डीएनए। बात समझ में आ रही है बेटा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, देखना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बताया होगा आपने, सोल्व भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में किसकी बात कर रहा है बेटा, ये देखो, ये बोल रहा है सिंगल कोयल है, ये डीएनए की एक कोयल है, ये लो, डीएनए की एक सिंगल कोयल है। तो सिंगल कोयल में आपको पता है बेटा 10 बेस पेयर होते हैं, 20 बेस होते हैं, कितने बेस हैं, 20। तो ऑब्वियसली उसने पूछा क्या है, प्यूरिन, तो ऑब्वियसली प्यूरिन पिरिमिडिन इक्वल अमाउंट में होंगे, जितने प्यूरिन होंगे उतने पिरिमिडिन होंगे, तो 20 बेस में 10 तो क्या होंगे, प्यूरिन होंगे, 10 क्या होंगे, पिरिमिडिन होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10, 3rd आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैचिंग कर लोगे, 17 करवा रखा है बेटा, पूरा एग्जाम्पल बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट, पता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेस। 19, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं, बताया था ना, न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल है बेटा, ये भी हो गया होगा आपसे। फॉलोइंग ग्रुप्स हाउ मेनी आर न्यूक्लियोटाइड्स, तो ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, कर लोगे बेटा, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सिंपल है, ये हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्मेशन ऑन डीएनए टेम्पलेट कैन बी इनिशिएटेड बाई, ओनली बाई न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन ऑन डीएनए टेम्पलेट कैन बी इनिशिएटेड बाई, याद करो बेटा, इनिशिएशन कौन करवाता है, आरएनए प्राइमेज, तो यहां पर दे रखा है आरएनए प्राइमर, तो 24 जो है अच्छा क्वेश्चन है 24, तो 24 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए प्राइमर, ऑप्शन है 3rd। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स 25 देखो बेटा, 25 ओकाजाकी सेगमेंट्स डेवलप इन, ओकाजाकी सेगमेंट कहाँ डेवलप होते हैं बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड पे, कर लोगे। 26, द एलिमेंट रिक्वायर फॉर द एक्टिवेशन ऑफ डीएनए एज वेल एज डीएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल सिंपल बेटा, डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल है, ये भी हो जाएगा। 27 सिंपल है, 28 कर लोगे, 29 भी हो गया, बता रखा है, 30 वाला भी सिंपल है, 31 सेंट्रल डोगमा मालूम है आपको, 32 ड्यूरिंग डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू, तो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। ये देखो 2 न्यूक्लियोटाइड है, एनटीडी और ये दूसरा एनटीडी, यहाँ पर बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ डायरेक्शन क्या है 3 to 5, सब बताया था। अब स्टेप फर्स्ट में जेनेटिक कोड पे आगे, जेनेटिक कोड अगले यूनिट में, तो ये इसकी बात नहीं करेंगे। अब स्टेज सेकंड पे चलते हैं बेटा। स्टेज सेकंड में जो इंपॉर्टेंट है, जो हो चुके हैं अभी तक, उन्हीं को डिस्कस करेंगे अपन। सब इजी क्वेश्चन है बेटा, फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आए अब बिल्कुल डाउट काउंटर पे इनको डिस्कस कर लेना।
नहीं तो मैं बता रहा हूं, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहा हूं। स्टेज सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन इन एनी अमीनो एसिड देन दीज टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड, सिंपल है बेटा, अल्फा अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। कर लोगे? ये सिंपल क्वेश्चन है, सब डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरिएबल पार्ट ऑफ डीएनए इज, ये भी बताया था बेटा, डीएनए का वेरिएबल पार्ट कौन है? वेरिएबल पार्ट ऑफ डीएनए इज इट्स सीक्वेंस ऑफ बेस, सीक्वेंस ऑफ शुगर, सीक्वेंस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर, सीक्वेंस, तो वेरिएबल पार्ट कौन होगा? सीक्वेंस ऑफ बेस। क्लियर? ये सब क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, रेफर द फॉलोइंग टेबल ऑफ योर पॉसिबल आंसर। देखो ये टेबल दे रखी है, आप खुद करोगे, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सेल टाइप एनालाइज दे रखा है, एक्स वाई किडनी लंग, और फिर आगे एवरेज मास ऑफ डीएनए पर सेल। तो बेटा देखो एक्स के आगे लिखा है 0% एवरेज मास, ग्राम में दिया है, वाई में लिखा है 3.3, किडनी में 6.7, लंग्स में 6.7। तो ऑब्वियसली बेटा आप बताओ, अगर डीएनए 0 है तो इसका मतलब सेल कौन सी है? पक्का आपकी मैच्योर आरबीसी है। आरबीसी में डीएनए एब्सेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो दिमाग नहीं लगाना बेटा। एक्स क्या है? मैच्योर आरबीसी, और वाई क्या है? 3.3। किडनी सेल डिप्लॉइड हैं जिनमें 6.7% है, और जो वाई है उसमें आधा है, तो इसका मतलब वो स्पर्म होगा, गैमेट होगा, इसमें डीएनए हाफ होता है। बिल्कुल ईजी है, कॉन्सेप्चुअल है। तो आपका फोर्थ जो है, इसमें आंसर भी फोर्थ होगा, क्वेश्चन नंबर 4। 5, लो लेवल ऑफ एक्सप्रेस, ये ओपेरोन के बेटा आगे होंगे, है ना, अगली यूनिट में है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कांस्टेंट। इसने पूछा है परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कांस्टेंट इज। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक की बात करें तो सेल में से कौन होता है? वाटर के बाद बेटा प्रोटीन, और प्रोटीन क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कांस्टिट्यूट। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे, विच आर प्यूरिन्स, सब बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हो जाएगा, 9 छोड़ दो अभी। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, अब सीधे आ जाओ आप बेटा 14 पे। अच्छा क्वेश्चन है 14, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा हूं बेटा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, डीएनए वाज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, ये बताया था बेटा, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। करेक्ट। आरएनए बीइंग कैटालिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस स्टेबल। स्टेबल नहीं होगा बेटा, ये अनस्टेबल होता है। तो बिल्कुल सिंपल, मैंने था एनसीईआरटी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? थर्ड। 15 कर लोगे, 16 जेनेटिक कोड का बाद में करवाएंगे। इसमें ज़्यादातर बेटा प्रोटीन सिंथेसिस और लैकोपेरोन के हैं जो नेक्स्ट यूनिट में चले गए, है ना, और बाकी सिंपल हैं इसके। ये सोल्व करना बेटा, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रोटीन सिंथेसिस और लैकोपेरोन जेनेटिक कोड के हैं, तो अगली यूनिट में अपन बात करेंगे। तो एक बार बाकी जो है रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन तक वो सारे देख लेना आप, बिल्कुल सिंपल है, वो इजीली आपसे हो भी जाएंगे। ओके, सेकंड में जो क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो तो सोल्व करने हैं, और फिर भी कोई डाउट आए तो पूछना आप, है ना। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे पता है ना, साइड में यूट्यूब पे सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो वहाँ से देखने हैं सारे, ठीक है।